नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने हार्ट अटैक और उससे जो मृत्यु हुई उसके बारे में मैंने जानकारी दी थी। उसके बाद कई लोगों ने बहुत सारे मुझे प्रश्न पूछे, लेकिन उन सारे प्रश्नों में दो चीज़ें कॉमन थी। पहला प्रश्न था कि अंजाइना और हार्ट अटैक में क्या फ़र्क है, और दूसरा प्रश्न था कि अगर किसी को हार्ट अटैक आया तो उसकी ट्रीटमेंट आगे क्या होती है। तो आज इस वीडियो में हम पहले प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। मेरा वीडियो देखने के बाद एक मेरे करीबी मित्र का मुझे टेलीफोन आया। उसमें उसने बताया कि एक मरीज़ था उनका, जिसे चलते वक्त कंधों में दर्द होता था और कई बार छाती में दर्द होता था। तो उसने उस मरीज़ का ईसीजी करवाया। ईसीजी नॉर्मल था। कार्डियक एंजाइम्स करवाए, वो भी नॉर्मल था। 24 घंटे के बाद फिर ईसीजी रिपीट किया, फिर कार्डियक एंजाइम किए, वो फिर भी नॉर्मल थे। मरीज़ को 3-4 दिन ऐसे उसने देखा, ऑब्ज़र्व किया, लेकिन मरीज़ को जब कभी भी चलता था तो दर्द होता था, और जब वो रुक जाए तो उसका दर्द चला जाता था और वो बैक टू नॉर्मल हो जाता था। तो उसने मुझे पूछा कि क्या उसको हार्ट अटैक था। फिर मैंने उनका एंजियो करवाया और एंजियो में उसे नाड़ियों की बीमारी निकली। तो इस मरीज़ को हुआ क्या? तो अगर विस्तार से देखें तो इस मरीज़ को अंजाइना था, हार्ट अटैक नहीं था। तो अब इसमें डिफरेंशिएट कैसे करें कि किसको हार्ट अटैक आया और किसको अंजाइना है। अंजाइना का मतलब ये है कि जब ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, जब आप एक्सरसाइज करते हो और नाड़ियों में ब्लॉकेज है, तो आपका ब्लड सप्लाई हार्ट को कम हो जाता है। तो उस समय आपको जो चेस्ट में दर्द होता है उसे हम अंजाइना कहते हैं। अंजाइना का दर्द सिर्फ चेस्ट में नहीं हो सकता है, कंधों पे भी होता है, जबड़ों में हो सकता है, दांत में हो सकता है, पीठ में हो सकता है। तो जब कभी भी आप कोई एक्सर्शन करेंगे, यानी चलेंगे, घूमेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, उस समय आपको छाती में दर्द होगा, और जब आप रुक जाएंगे वो दर्द चला जाएगा। दूसरा टेस्ट है कि जब आपको दर्द होता है छाती में और अगर आपने ज़बान के नीचे सॉर्बिट्रेट की गोली रखी और उससे दर्द चला गया, तो उस पेन को हम अंजाइना पेन कहते हैं। अगर कोई भी दर्द आने के बाद रिलीफ हो जाता है उसे हम अंजाइना कहते हैं। और अगर दर्द कंटिन्यूसली रुकने के बाद भी, रेस्ट करने के बाद भी 30 मिनट से ज़्यादा अगर वो दर्द रहता है, तो उसे मान के चलना चाहिए कि हो सकता है हार्ट अटैक आ रहा हो। ज़रूरी नहीं है कि उसे हार्ट अटैक ही आ रहा हो, बट आने की संभावना बहुत होती है। उस समय उसने तुरंत हॉस्पिटल में जाके ईसीजी निकालना चाहिए और कार्डियक एंजाइम्स करने चाहिए। हो सकता है वो अंजाइना हार्ट अटैक में बदल रहा हो। अब जो मेजर डिफरेंस है अंजाइना और हार्ट अटैक में, अंजाइना में हार्ट को डैमेज नहीं होता है, हार्ट अटैक में हार्ट को डैमेज होता है। इसलिए जब कभी भी किसी मरीज़ को अंजाइना हो, यानी कि चलने घूमने पे दर्द हो रहा है और रेस्ट करने पे उसका दर्द चला जा रहा हो, तो उसे, जिसे हम अंजाइना कहते हैं, अंजाइना का पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे आपने, ईसीजी, टीएमटी, इको, एंजियोग्राफी, ये चारों वीडियो में मैंने सारी जानकारी दी है कि अंजाइना से हम लेके नाड़ियों की बीमारी तक का निदान कैसे कर सकते हैं, और फिर उसके आगे ट्रीटमेंट डिसाइड होती है डिपेंडिंग ऑन कि उसको बीमारी कितनी है, कितनी सीवियर है, क्या उसकी जान खतरे में है। जान खतरे में है तो उसका इलाज कैसे करना चाहिए, एंजियोप्लास्टी से करना चाहिए या सर्जरी से करना चाहिए या दवाइयों से करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है मेरे पुराने वीडियो में। अब चलते हैं, देखते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब ये है कि हार्ट को डैमेज होता है। हार्ट को डैमेज से प्रिवेंट करना है। अगर हार्ट बहुत सारा डैमेज हो गया तो हार्ट फेलियर में जाता है और एक मृत्यु की संभावना होती है। और अगर मृत्यु नहीं भी हुई और अगर हार्ट डैमेज है और बहुत कमज़ोर है तो 5 ईयर सर्वाइवल बहुत कम है। अगर हार्ट ख़राब हो जाता है तो उसके लिए एक ही इलाज बचता है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, जो कि बहुत कॉमन नहीं है हमारे देश में, क्योंकि डोनर मिलना भी मुश्किल है और हार्ट ट्रांसप्लांटेशन बहुत महंगी ट्रीटमेंट है जो आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो
तो इसलिए हमें हार्ट अटैक नहीं आने देना है और हार्ट को कमज़ोर नहीं होने देना है। अंजाइना है तब तक ठीक है, अंजाइना का इलाज हो सकता है, और अगर हार्ट डैमेज नहीं हुआ है अंजाइना के कारण तो उसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से आराम से हो सकती है। और अगर हार्ट अटैक से हार्ट डैमेज हो चुका है, अब वो कितने परसेंटेज हो चुका है, अगर बहुत ज़्यादा हार्ट डैमेज हो चुका है तो उसका इलाज सिर्फ ट्रांसप्लांट से ही हो सकता है, और अगर वो 25-30% ही डैमेज हुआ है, 75% सही है, तो उसका इलाज हम एंजियोप्लास्टी से कर सकते हैं, दवाइयों से कर सकते हैं, बाईपास सर्जरी से कर सकते हैं, तो बहुत सारे इलाज हैं। तो ये डिफरेंस है अंजाइना और हार्ट अटैक में। तो मैं आशा करता हूँ कि ये डिफरेंस आपको समझ में आया हो, और जब कभी भी किसी को भी अगर चलने घूमने पे छाती में दर्द होता है, एक्सर्शन पे दर्द होता है, छाती में हो, चाहे कंधों में हो, चाहे बैक में हो, स्कैपुलर रीजन में हो, जबड़ों में हो, दांत में हो, कई लोगों को खाना खाने के बाद छाती में या पेट में दर्द होता है, तो उसे हम पोस्टप्रांडियल अंजाइना भी कहते हैं, तो उसका भी ध्यान रखें। और अगर आपको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, फैमिली हिस्ट्री है, स्मोकर हो आप, तो रिस्क ऑफ अंजाइना रहता है, और अंजाइना को लाइटली बिल्कुल लेना नहीं चाहिए, नहीं तो वो अंजाइना हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी एक बात, 30% डायबिटिक लोगों को अंजाइना का पता नहीं चलता, उनको पेन नहीं होता है, फिर भी हार्ट अटैक साइलेंट आता है, तो उसे हम साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं, क्योंकि उसमें पेन नहीं होता, लेकिन इसका डायग्नोसिस इकोकार्डियोग्राफी से होता है। तो इसलिए एक बैटरी ऑफ टेस्ट होती है, जो मैंने मेरे पुराने वीडियो में बताया है, जिसमें ईसीजी, इको, टीएमटी, एंजियोग्राफी कब करते हैं और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी डिटेल मैंने उन वीडियोस में बताई है। तो कृपया करके वो सारे वीडियोस आप ज़रूर से देखना। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ, और अगले आने वाले वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि हार्ट अटैक की हम बेहतर ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।